अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू आवर फोर्थ पॉडकास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस, थोड़ा ज़्यादा डीप और थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर टॉपिक है। ये टॉपिक दोबारा से आज हमने अपनी फ़ैन सजेशन के उस पर हमने चूज़ किया इस टॉपिक को। हमने पोल लगाया था उस पर इंस्टाग्राम पे और आप लोगों ने कहा था कि इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। तो मैं हूँ इडियट नंबर 1 और मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इडियट नंबर 2 और मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इडियट नंबर 3 और मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है डिप्रेशन एंड एंजाइटी अमंग टीनेजर्स, अमंग हाई स्कूलर्स, अमंग स्टूडेंट्स। और इसको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इडियट नंबर 2। इडियट नंबर 2। अच्छा, तो डिप्रेशन जैसा एक टॉपिक है नाउ डेज, ये बहुत कॉमन हो चुका है। आज से अगर आप 15 से 20 साल पहले लेकिन अगर आप देखें तो ये लफ्ज बहुत कम सुना जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है वैसे वैसे ये लफ्ज भी ज्यादा सुना जा रहा है और ये कंपटीशन जितना बढ़ी जा रहा है ना इस दुनिया के अंदर, तो डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया। एक्सपर्ट्स वगैरह कुछ कहते हैं कि इस वजह से होता है कि मतलब टीनेजर्स की डाइट सही नहीं होती या पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग इस तरह नहीं हुई होती कि वो दुनिया से कोप कर सकें। और लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि स्टडीज ने ये दिखाया कि 1 आउट ऑफ 3 टीनेजर्स जो है ना उनको डिप्रेशन से फेस करना पड़ता है और हर 100 मिनट्स के अंदर एक टीनेजर अपनी जान लेता है, सुसाइड करता है। तो रीजन इसके बहुत ज्यादा हैं, तो हम रीजन से स्टार्ट करते हैं। पहला रीजन आप कह लें कि दुनिया ने आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाई होती हैं। आजकल की सोसाइटी में आप देखें तो लोग आपसे बहुत चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है ना तो सबने आपको ऐसे, सॉरी टू से, लेकिन आपको ऐसे बनाया होगा जैसे आप उनके अब्बू बनाया होगा उन्होंने आपको। लेकिन जैसे ही आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है ना तो लोग आपको ऐसे छोड़ते हैं जैसे आपसे मतलब आप में कील लगे हो, ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे कि डिप्रेशन होना तो फिर इनएविटेबल हो जाता है। अगर मैं इसमें आपका जिंदगी से भी दिल उठ जाएगा। इसमें अगर मैं एक चीज ऐड कर दूं तो एक बहुत मशहूर मुहावरा है उर्दू का। उसमें कहते हैं कि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो इसको एक्सप्लेन करना चाहोगे? वो इसका मतलब ये है कि जो इंसान तरक्की कर रहा होता है, जो इंसान बहुत हाई लेवल के ऊपर होता है, तो उससे हर कोई आके सलाम करेगा, उससे अपनी अच्छी बना के रखेगा, उससे दोस्ती रखेगा, उसको जो है जैसे आपने कहा था अब्बू बनाया होगा हर किसी ने, ठीक है। कोई अच्छी पोस्ट पे बैठा है, कोई अच्छे हाई रैंक पे बैठा है, तो उसके साथ हर कोई बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करेगा, हर कोई उसको अपना दोस्त बना के रखेगा। लेकिन जैसे ही उस बंदे का डाउनफॉल आएगा तो हर बंदा उसको भूल जाएगा, कोई उसकी मदद करने नहीं आएगा, कोई उसको पूछेगा नहीं, हाल नहीं पूछेगा। तो मैंने कहा कि ये मुहावरा बीच में आप ऐड कर दूं। हाँ, कोई मसला नहीं। तो फिर इसी वजह से डिप्रेशन होना फिर इनएविटेबल हो जाता है और फिर जिंदगी से आपका दिल उठ जाता है, विच देन लीड्स टू सुसाइड। लेकिन इसमें एक चीज ऐसी होती है कि आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन रियल है और कौन फेक है, कौन सही में मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है और कौन मतलब आपका पूरा अच्छा टाइम देख के आपके साथ है। और दूसरा, अगर हम रीजन की बात करें तो ये सबसे, मेरे ख्याल से तो यू माइट डिसएग्री, लेकिन डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि लोग क्या कहेंगे। आजकल की सोसाइटी में अगर आप देखो तो हम काम अपने लिए बहुत कम करते हैं। अक्सरियत जो हम काम करते हैं वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हर काम करने से पहले हम ये सोचेंगे कि लोग क्या बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज में फेल हो जाते हो तो आप उस फेलियर से सीखने के बजाय आप ये सोचोगे कि विल दिस सोसाइटी एक्सेप्ट मी, मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे, क्या वो मुझे मानेंगे कि हाँ यार ये बंदा सही है, या फिर वो मुझे छोड़ देंगे। आप फिर सारे काम सिर्फ लोगों के लिए करने लगोगे। आप जो काम कर रहे होगे उसमें आपको इंजॉयमेंट नहीं होगे, आप सिर्फ इसलिए करोगे ताकि लोग बोलने के हाँ भाई तेरी तो बात ही कुछ और है, तू ये तू वो। तो आप डिप्रेशन की तरफ ही जाओगे। बेसिकली सेटिस्फेक्शन। और अगर इसकी हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो 2 बहुत अच्छी इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। एक एग्जांपल होगी उन लोगों के लिए जो मूवी इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं। तो अगर बहुत फेमस गई थी, बहुत हिट गई थी मूवी, उसके अंदर सबके बारे में बात की गई थी और एग्जैक्टली जो आपने बात बोली उसी के बारे में बात की गई थी। मूवी का नाम था संजू।
अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं देखी तो आई विल सजेस्ट कि आप देखें उस मूवी को। उस मूवी के अंदर एग्जैक्टली ये बात की गई है कि किस तरह से एक बंदा, उसकी लाइफ, डिप्रेशन और सब कुछ, डिप्रेशन से आगे ड्रग्स से आगे फिर सारा कुछ, उसके बाद उस बंदे ने कैसे कोप किया, एक वो एग्जांपल है। और दूसरी एग्जांपल अभी अगर किसी बंदे को यूट्यूबर्स का शौक है, फिल्म मेकिंग का शौक है, तो वो जरूर फॉलो करता होगा पाकिस्तान में स्पेशली और इंडिया में इरफान जुनेजो को। तो इरफान जुनेजो की भी एक वीडियो है, अगर हम उसका लिंक डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसने इसी बारे में बात की है जो मेंटल हेल्थ होती है लोगों की, उसके बारे में, और किस तरह से हम लोग दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए चीज जारी कर रहे होते हैं। तो वो भी यही बात की थी कि आप इंजॉय नहीं करते अपने काम को, आप फिर सिर्फ लोगों को प्लीज करने के लिए करते हो। और अगर आप तीसरा रीजन देखें तो सोशल मीडिया जो है वो काफी सब्सटेंशियल रोल प्ले करता है इसके डिप्रेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सोशल मीडिया सेंसेशन हो तो जाए आपके फॉलोअर्स काफी होंगे, उन फॉलोअर्स के अंदर आपके मतलब जो आपको सपोर्ट, सही वाला सपोर्ट करते हैं वो भी होंगे, और जो फजूल बिला वजह का हेट लाते हैं वो भी बहुत होंगे। तो अगर आपकी कोई भी बात उन्हें अगर ना पसंद आए तो वो आपके खिलाफ ऐसी कैंपेन्स शुरू करेंगे, आप पे मीम्स बनेगी इतनी, वो ये नहीं देखेंगे कि आपकी यार मेंटल हेल्थ, हम किसी की मेंटल हेल्थ के साथ कोई ना खेल रहे हैं, वो ये नहीं देखेंगे। वो अपने व्यूज के लिए मीम्स बनाना शुरू कर देंगे, वो अपने व्यूज के लिए कैंपेन्स चलाना शुरू कर देंगे, रिडिक्यूल करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे, लेकिन फिर भी आपको जितना हेट मिल चुका होगा ना, आपके वो दिमाग पे आएगा, वो फिर भूलेगा नहीं, which फिर leads to depression. इसमें एक last but not the least, इसमें एक और चीज आई लाइक टू ऐड कि ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर इस स्टोरी को हम उल्टा कर लें, डिप्रेशन दोनों तरह से फैलता है। एक होता है जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, ये सारे उनके लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनको जब हेट कमेंट्स मिलते हैं, उनको हेट किया जाता है, कभी जस्टिफाइड होता है, कभी जस्टिफाइड नहीं होता, तो उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा ये होता है कि ना, आप देखेंगे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी फेमस फिगर्स हैं, उनकी इंस्टाग्राम को आप देखेंगे ना, जो भी हमारी खासतौर पे जनरेशन है, ये उनको देखती है सोशल मीडिया के ऊपर कि वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वेकेशंस पे गए हुए हैं, बहुत कंप्लीट लाइफ है, कोई नई चीजें खरीद रहे हैं, नई चीजें ट्राई कर रहे हैं। और जो हमारे बच्चे होते हैं, नहीं देखते कि पीछे क्या चल रहा है। जो हमारे बच्चे होते हैं, हमारी जो जनरेशन है ये वाली, तो हम लोग भी हैं, तो हम लोग उनको देख के उनको इतना आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं कि यार इनकी लाइफ इतनी परफेक्ट है, मेरी लाइफ इतनी परफेक्ट क्यों नहीं हो सकती, इनके पास ये, मेरे पास ये क्यों नहीं हो सकता। ये लोग इस तरह से, मुझे लगता है अगर ये मसला बहुत बहुत बड़ा मसला बन चुका है कि जो हम आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं अपने इन्फ्लुएंसर्स को, सेलिब्रिटीज को, उनकी लाइफ देख रहे होते हैं, आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, आप सिर्फ देख रहे हो उनकी हाइलाइट्स। अगर इसको हम अपनी पे भी देखें, हम लोग इंस्टाग्राम पे उसी चीज की स्टोरी लगाते हैं जो हमारी दिन का सबसे अच्छी चीज हुई होगी ना, उसकी हम स्टोरी लगा देंगे। हम कहीं पे गए हुए, कुछ हुआ है, बीच में जो मर्जी हुआ हो, डांट पड़ी हो हमें अपने पेरेंट्स से, हमारा दिन बहुत बुरा गुजरा हो, लेकिन हम स्टोरी उस चीज की लगाएंगे जो हमारे दिन का सबसे अच्छा इवेंट था उसकी। अच्छा, और एडेड टू दिस एक और बात ये होती है कि प्रॉब्लम्स तो भाई हर किसी की जिंदगी में होते हैं, जाहिर सी बात है, किसी की परफेक्ट लाइफ तो होती नहीं है, सबके कोई ना कोई ऐसा मतलब चल रहा होता है, कभी कोई बुरा टाइम, कभी अच्छा टाइम, लेकिन हर कोई जाहिर नहीं करता, एक ये भी चीज होती है। हाँ, तो अब एक और है एकेडमिक प्रेशर। अब ये भी डिप्रेशन को मतलब काफी, इसके भी रीजंस होते हैं डिप्रेशन कॉज करने के लिए। अब सबको यही लगता है, मतलब मोस्टली लोगों को ये लगता है कि स्टेबल अगर फ्यूचर अगर आपको चाहिए ना, तो उसके लिए भाई आपको ग्रेड्स, मार्क्स वगैरह लाना बहुत लाजमी है, लेकिन विच इज पार्शियली ट्रू। लेकिन इस तरह नहीं है कि ग्रेड्स ही सब कुछ है, लेकिन आई विल नॉट प्रोलॉन्ग दिस क्योंकि वो अलग एक टॉपिक बन जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के लोगों को अगर ग्रेड्स ना है ना अगर लोगों के, तो वो फुल मतलब परेशान हो जाएंगे, वो ऐसे ही थोड़ा डिप्रेशन टाइप से में हो जाएंगे कि यार अब क्या करेंगे, अब तो खत्म हो गई है, एग्जाम से पहले इतने स्ट्रेसफुल होंगे वो, विच इज सर्टनली नॉट गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ। अगर कोई फेल हो जाए तो फिर ऐसे रिएक्ट करेगा कि मतलब दुनिया ही यहाँ पे खत्म हो गई है। तो मैं यही बोलूंगा कि दुनिया अभी खत्म नहीं हुई, अभी आंखें खोलो, अभी दुनिया तो आगे बहुत है। लोग फेलियर को दिल पर ले लेते हैं, फिर जो आगे डिप्रेशन का सबब बनता है।
So that's all. Yeah, for me. definitely. Idiot number. सही बात है. Okay, now idiot number 1. Continue. अब जैसे कि इडियट नंबर 2 ने हमें बताया कि रीजंस क्या होते हैं डिप्रेशन के, जो मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोगों को डिप्रेशन हो जाता है. मुझे अराउंड 1.5 year ago और 2 years ago मैंने फेस किया था मेजर डिप्रेसिव ऑर्डर. आई वाज डायग्नोस्ड विद मेजर डिप्रेसिव ऑर्डर. तो अब अगर मैं अपनी थोड़ी सी लाइफ की स्टोरी शेयर करूं तो आप थोड़ा रिलेट कर सकेंगे कि जो लोग डिप्रेशन से जा रहे होते हैं उनकी लाइफ किस तरह से होती है. तो एज समवन हु हैज बीन थ्रू डिप्रेशन, आई कैन सिंपली से दैट इट इज नॉट इजी. आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज प्रमोटेड टू ईयर 9, मैं ओ लेवल्स कर रहा था. तो मेरी फैमिली, पूरी फैमिली, सिर्फ मेरे पेरेंट्स सिबलिंग्स नहीं बल्कि बाकी पूरी फैमिली, हर किसी ने एकदम से, अभी मैं ये रेट में था, ईयर 9 में आया हूँ, अभी मैंने बताया कि मैं प्रमोट हुआ हूँ, एकदम से हर किसी की तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर आने लग गया कि फतीन जो है ये टॉप करेगा, ये स्ट्रेट ए स्टार्स लेके आएगा, ये जो है ये हर चीज में टॉप करेगा. तो आई स्टार्टेड इस तरह से, एकदम से जब मेरे ऊपर प्रेशर आना शुरू हुआ तो आई स्टार्टेड गेटिंग डीपर इनटू माय स्टडीज. अब मेरे था कि यार इतने लोगों की मेरी तरफ से मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस है, मेरे और भी शौक थे. मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है फिल्म मेकिंग के लिए. तो ये रेट पे मैंने ईयर 7 में स्टार्ट किया था. ये रेट में काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर हो चुका था. लेकिन जब मैं ईयर 9 में आया तो मैं उस पर फोकस नहीं कर सका, मैं अपने फ्रेंड्स पे फोकस नहीं कर सका, मैं अपनी दोस्तियों पे फोकस नहीं कर सका, मैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे फोकस नहीं कर सका. आई स्टार्टेड गेटिंग डीपर इनटू माय स्टडीज़ और इसी प्रोसेस में आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ डियर फ्रेंड्स. तो एंजाइटी जो थी मुझे बचपन से थी. मुझे कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही, किसी चीज़ की टेंशन, हर छोटी छोटी चीज़ की मैंने टेंशन लेनी होती थी. लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गई थी जब मैं ईयर 9 में आया था. तो मुझे डिप्रेशन के उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिजिकल सिम्टम्स सामने आने शुरू हुए मेरे. सबसे पहले आई स्टार्टेड फीलिंग टाइटनेस इन माई चेस्ट. आई यूज्ड टू फील शेकी. हर चीज़ से मेरा दिल उठना शुरू हो गया था. किसी से बात करने का मेरा दिल नहीं करता था. मैं इतना चुप होने लग गया था घर के अंदर कि मुझसे पूछने लग गए थे मेरे घर वाले कि क्या हो गया तुम्हें, इतने चुप क्यों. मैं अपने आप को अक्सर कमरे में बंद कर लेता था. मैं कमरे से बाहर आता नहीं था, पूरा दिन नहीं आता था. मेरे घर वाले आके पूछते थे कि क्या हो गया फतीन, कमरे से बाहर निकलो, तुम क्या कमरे के अंदर घुसे रहते हो हर वक्त. और व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज के वो पूछते नहीं थे कि फतीन तुम्हें, इस तरह से नहीं पूछते थे कि फतीन तुम्हें क्या हुआ, सही हो, तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है. वो मुझे उल्टा डांटते थे कि क्या तुम कमरे में घुसे होते हो, निकला करो कमरे से बाहर. तो इस तरह से फिर इट स्टार्टेड अफेक्टिंग माय मेंटल हेल्थ इवन मोर. इस तरह से मैं और ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर जाना शुरू हो गया. और वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल सिम्टम वाज के मैं उसके बाद जब भी किसी छोटी सी चीज़ की भी टेंशन लेता था, बेशक क्लास टेस्ट हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, तो मेरी पूरी बॉडी हीटअप करना शुरू हो जाती थी. मुझे फीवर होने लग जाता था और आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज रॉन्ग विद. मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे डिप्रेशन है, और ना मेरी फैमिली को इतना कोई पता था. फ्रेंड्स के सामने, फ्रेंड्स मेरे इतने उस टाइम पे थे नहीं, ऑलमोस्ट ऐसे समझ लें कि हर किसी से मेरी फ्रेंडशिप खत्म हो चुकी थी. मैं किसी से बात नहीं करता था, बात करने का दिल नहीं करता था मेरा. मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था और वो भी स्कूल छोड़ के चला गया था. तो एक तरह से आई वॉज कम्प्लीटली लोनली. ना मैं दोस्तों से बात कर सकता था, ना मुझे सोशल मीडिया पे तो ऑनलाइन होने का दिल नहीं करता था. उसके बाद फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं थी. तो मुझे पता इस तरह से चला था कि डिप्रेशन है. मुझे आई न्यू कि कुछ समथिंग इज रॉन्ग विद मी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि डिप्रेशन है. तो पता मुझे इस तरह से चला था कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, वो साइकेट्रिस्ट हैं, तो हम उनकी तरफ गए हुए थे. तो वैसे ही आई थिंक मजाक में बात छिड़ी थी कि फतीन इस तरह. तो उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या होता है तुम्हें, क्यों इतने लोनली फील करते हो. एंड देन ही केम अक्रॉस द कंक्लूजन के तुम्हें जो है मेजर डिप्रेसिव, यू आर डायग्नोज्ड विद मेजर डिप्रेसिव ऑर्डर. इस टाइम पे
माई लाइफ गॉट सो मेस्ड अप फॉर मी कि आई कुड नॉट कोप विद इट। मुझे सुसाइडल थॉट्स भी आए, मुझे लगने लग गया कि मैं कुछ भी बेहतर है इस तरह की जिंदगी से, कुछ भी बेहतर है, मैं कुछ भी कर लूंगा इस अपनी जिंदगी से किसी तरह निकलने के लिए। मैं जान ले लूं अपनी, मैं कुछ और कर लूं, मैं अपने आप को हार्म कर लूं किसी तरह, लेकिन मैं इस तरह की जिंदगी है इससे किसी तरह निकल सकूं। तो इसके बाद जब मेरी फैमिली को पता चला कि मुझे डिप्रेशन है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे कुछ फ्रेंड्स को पता चला था कि मैं इस पे डिप्रेशन है। तो उसके बाद ये सीन हो गया था कि आई फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन। आई वॉज ashamed of things, I was ashamed of myself for reasons which did not make any sense. कोई वजह नहीं होती थी, मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी हो रही थी। मुझे होता था कि मैं बहुत फारिग हूँ यार, मैं ऐसे कुछ हो नहीं सकता, मैं दुनिया का फारिग तरीन इंसान हूँ, कोई कुछ काम नहीं कर सकता मैं। और बिल्कुल जिंदगी से एक तरह से मैंने हार मारना शुरू कर दी थी। हर वक्त मुझे फीवर होता था, सेल्फ डाउट, बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट। कुछ करता भी था ना मैं, जैसे मैंने बताया था पैशन था मेरा फिल्म मेकिंग के लिए। अब ये हो गया था कि पैशन था मेरा फिल्म मेकिंग के लिए, और अगर मैंने कोई वीडियो बना भी ली कभी, वंस इन अ ब्लू मून अगर कोई वीडियो बनाई थी मैंने एक दो, तो मुझे इतना अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो गया था कि मुझे लगता था कि नहीं ये वीडियो बहुत फाड़ेगा, है, किसी को पसंद नहीं आएगी, कोई इसको एंजॉय नहीं करेगा। तो इस स्टेज के ऊपर फिर ये था कि कुछ चीज़ें थी जिन्होंने मुझे हेल्प किया था अपने इस फेज को गो थ्रू करने में, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक ये चला था। और अगर थोड़ा और सही चलता, आई डोंट थिंक कि मैं अपने आप को किसी तरह और हेल्प कर सकता था। मेरा कुछ फ्रेंड्स थे मेरे, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। मेरा एक फ्रेंड था, वो मुल्तान होता था, तो ही केम फॉर मी, मेरे पास आया, नाइट स्टे किया उसने मेरे साथ, काफ़ी उसने मुझे एंजॉय करवाया, बाहर लेके गया। इस तरह से मैंने एंजॉयमेंट बिल्कुल छोड़ दी थी, बिल्कुल मैं एंजॉय बाहर जा भी रहा हूँ तो एंजॉय नहीं कर रहा। मेरी फैमिली थी, उन्होंने इसके बाद मुझे काफ़ी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना शुरू किया था। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं सोशलाइज करूँ, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं बाहर लेके जाते थे मुझे थोड़ा सा एंजॉयमेंट वगैरह, हर मेरी बात मान लेनी, जो मैंने कुछ कहना है अगर बात मान ली मेरी। तो आई थिंक के जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जब कोई बंदा डिप्रेशन में जा रहा होता है ना, तो एक बहुत बड़ी फॉल्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर, कि हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हर कोई उस बंदे को ब्लेम करने लग जाते हैं जो इस फेज से गो थ्रू कर रहा है, जो इस फेज के अंदर है। हर कोई उसको ब्लेम कर रहा होगा, हर कोई आ जाएगा, नहीं तुम नमाजें नहीं पढ़ते होगे, तुम कुरान नहीं पढ़ते होगे, तुम ये नहीं करते होगे, तुम वो नहीं करते होगे, इसलिए तुम्हें डिप्रेशन है, तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं है इसलिए तुम्हें डिप्रेशन है। तो उस बंदे को जो डिप्रेशन ऑलरेडी डिप्रेशन से गो थ्रू कर रहा है, उसको आके और इस तरह टॉन्ट करना, और इसको उस बंदे को इस तरह से करना कि नहीं तुम्हारा कोई मकसद नहीं, तुमसे कोई काम नहीं होता है। उस बंदे से, एक बंदा डिप्रेशन में से जा रहा है, उससे कोई काम नहीं हो पा रहा। मैं था, मेरे से कोई काम नहीं होता था, मैं इतना लेजी हो गया था, मैं कोई काम करता ही नहीं था। फिर मेरे हर कोई मुझे आके कह रहा कि तुमसे कोई काम नहीं होता, तुमसे ये नहीं होता। मेरे ग्रेड्स काफी इफेक्ट करना शुरू हो गए थे, टीचर्स ने आगे से डांटना शुरू कर देना। तो आई फील लाइक इस सोसाइटी को एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि जो हमने एक इमेज बना ली ना अपनी सोसाइटी के अंदर, डिप्रेशन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तुम कुरान पढ़ लो, नमाजें पढ़ लो, डिप्रेशन नहीं होगा। तो आई फील लाइक ये वाला जो हमारा माइंडसेट है, इसको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर हम बीमार होते हैं तो हम सिर्फ दुआ नहीं करते, हमें दवा भी चाहिए होती है। अगर हम दुआ करेंगे तो वो हमारा ये एग्जैक्टली तो ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा। और एज समवन हु हैज बीन थ्रू दिस, तो मुझे फील होता है कि अगर उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी और सपोर्ट मिल जाती, उस टाइम पे अगर मेरी फैमिली थोड़ी सी मुझे सपोर्ट दे देती। आई नो कि फ्रेंड्स जो थे, फ्रेंडशिप्स मैंने खुद खत्म कर दी थी, काफी लोगों से बात नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। तो उसके ऊपर भी आई ब्लेम माई सेल्फ, लेकिन आई थिंक अपने लिए आई ब्लेम माई सेल्फ। लेकिन आई थिंक अगर किसी और को आप इस तरह से देख रहे हैं कि वो बहुत अपने जोन में जाता जा रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे वो नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट ट्राई टू कॉन्टेक्ट हिम, एटलीस्ट ट्राई टू आस्क हिम। अगर तो वो बंदा अवॉइड करना चाह रहा है आपको, तो वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप एक दो दफा एटलीस्ट उस बंदे से बात तो करने की कोशिश करो, उस बंदे के साथ बैठ के उसका हाल तो पूछने की कोशिश करो आप।
थोड़ी सी अगर आप कोशिश करोगे तो आई थिंक कि अगला बंदा थोड़ा बेहतर फील करेगा। जो लोग इस तरह डिप्रेशन जा रहे होते हैं, जैसे इडियट नंबर 2 ने पहले शुरू में कहा था कि इडियट नंबर 2 कैन यू प्लीज रिपीट कि कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं इसकी वजह से? 100 टीनेजर्स पर मिनट, नहीं 100 मिनट में 1 टीनेजर, और 1 आउट ऑफ 3 टीनेजर्स डिप्रेशन का शिकार है। एग्जैक्टली। तो जब आप हमारे पेरेंट्स हर कोई जब हमें कह रहा होगा कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, तुम लूजर हो, तुमसे कोई काम नहीं हो रहा, अपने फेलियर्स जो है सारे, उनका इल्ज़ाम तुम डिप्रेशन के ऊपर डाल रहे हो, तो आई थिंक दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। इस तरह और बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे, इस तरह और बच्चे अपनी जान लेंगे। और जब तक ये जो रेशो है 100 मिनट्स के अंदर एक सुसाइड, ये इससे भी ज़्यादा तेज हो जाएगी। ये आ जाएगी 10 सुसाइड्स पर 100 मिनट, 50 सुसाइड्स पर 100 मिनट, 70 सुसाइड्स पर 100 मिनट, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन दुनिया में बढ़ता जा रहा है ऑलरेडी। इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया का मैं सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा कसूरवार ठहराऊंगा इस चीज़ के अंदर। तो ये सारा कुछ जब हो रहा है तो आई थिंक कि एज ए सोसाइटी और एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स इस चीज़ के लिए एक स्टैंड लेना और इसको नॉर्मलाइज करना, थेरेपी करवाना, थेरेपिस्ट के पास जाना, साइकेट्रिस्ट को विजिट करना, इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की आई थिंक हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसी थोड़ी सी ज़रा सपोर्ट शो करना किसी ऐसे बच्चे को जो आप देखो कि बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है। एक बहुत अच्छा बच्चा था लेकिन उसके ग्रेड्स लो हो गए, बात नहीं करता, दोस्ती उसने आपसे ख़त्म कर दी सब कुछ, और आप देखते हो उसकी लाइफ एक बहुत डाउनफॉल की तरफ जा रही है। तो आई फील लाइक अगर आप थोड़ी सी सपोर्ट शो करवा दोगे तो आपका कुछ खराब नहीं हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी उससे बात कर लोगे तो आपकी कोई ईगो में या आपका जो स्टेटस है उसमें कोई कमी नहीं आ जाएगी। तो हाँ, इसमें यही बात आ जाती है कि बेसिकली कि मतलब आपको थोड़ा सा ना अगले पे आपको होना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा आजकल थोड़ा सा ऐसे वियर्डली एक्ट कर रहा है, तो आपको उसका ना थोड़ा सा रियलाइज करना होता है। इसलिए अब हम बढ़ते हैं कि हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। तो सबसे पहले इसकी नंबर 3 आप वो कर लेना। अगर मैं 1-2 मिनट की चीज ऐड कर दूं कि मैंने किस तरह से इसको ओवरकम किया था, तो आई थिंक एक चीज तो जो कही जाती है बहुत हद तक ट्रू है, लेकिन सिर्फ उस चीज तक महदूद नहीं है कि अगर आप मुस्लिम हो तो इस्लाम की तरफ आने की कोशिश करो, कुरान पाक को पढ़ने की कोशिश करो तर्जुमे के साथ, तो आपको अपनी लाइफ का मकसद समझ आना शुरू होगा। उसके बाद स्टार्ट फाइंडिंग हैप्पीनेस इन द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स। छोटी सी छोटी चीज़ें, उसके अंदर खुशी ढूंढने की कोशिश करो। और एक चीज़ है, अगर आप अपना माइंडसेट ये बना लो, तो आई थिंक इसने मुझे बहुत हेल्प की थी, इस माइंडसेट ने, जब मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था, और मुझे लगता है और भी किसी को शायद हेल्प करे ये आप सोचो कि जो हो रहा है उसमें कोई ना कोई बेहतरी है, किसी ना किसी वजह से हो रहा है, और बजाय इसके कि ये क्यों हो रहा है, आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। आपका सवाल होना चाहिए, अच्छा ठीक है ये हो रहा है, लेकिन मैं इसको अपने लिए बेहतर किस तरह से कर सकता हूँ। अगर आप इस बारे में पढ़े रहोगे क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता दैट विल हेल्प एट ऑल। आप ये सवाल अपने लिए बनाओ कि अच्छा ठीक है हो रहा है, इसको मैं अपने लिए बेहतर किस तरह से कर सकता हूँ। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट टू से। इडियट नंबर 3 प्लीज कंटिन्यू। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स के आप इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। आप अगर डील करें तो आप मतलब इससे किस तरह से आप इसको ओवरकम या किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एग्जांपल ये कि आप थोड़ा सा ना जरा फ्रेश एयर में जाया करें। आप मतलब लॉन्ग वॉक कर ली, कोई मतलब बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी करें, स्पोर्ट्स हो गया, वर्कआउट हो गया, साइकिलिंग होगी, रनिंग होगी। आप ना थोड़ा सा ना बाहर निकले, क्योंकि जब आप फ्रेश एयर में जाते हो, आप जब इस तरह की कोई एक्सरसाइज करते हो, आपका माइंड जरा फ्रेश होता है। आपकी जो वो अंदर सारी जो चीजें स्टोर हुई होती है, वो आप मतलब एक तरह से अपने उस वर्कआउट में जो चीज आप वो कर रहे हो, आप उसमें निकाल सकते हो। जी। दूसरी बात एक ये आ सकती है कि ज्यादातर ये क्यों होता है, क्योंकि हम हमेशा एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रख लेते हैं। देखें, मैं भी एक कोट फॉलो करता हूँ कि
होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सही है, ये होना चाहिए। ऊपर से आपको माना कि यू लर्न फ्रॉम योर पास्ट, तो फिर सीखो भी। माना आपने नहीं अच्छी ग्रेड्स ले पाए, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप उन ग्रेड्स को लेके जो आपकी आने वाली लाइफ है उसको आप मतलब सेक्रीफाइस करो, या उस एक इवेंट की वजह से आप अपनी दूसरी लाइफ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करते रहो। इसके अलावा एक आ जाता है कि आप अपनी डाइट बेहतर करो। जब आप फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इन चीजों को आप अपनी डाइट में ऐड करोगे तो ये आपकी एक तो न्यूट्रिशियस डाइट हो जाएगी, और एक तरह से आपको काफी सारी वो आपको चीजें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। फिर एक आ जाता है कि आप ये सोचो कि आगे बढ़ना है, डिजायर टू मूव फॉरवर्ड। सही है, जो हुआ खैर है, लेकिन आप देखो कि उस चीज की वजह से आपने क्या सीखा। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि आप जैसे अभी इन इडियट नंबर 1 ने बताया कि कुरान, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ, आप पढ़ो, आप अपनी जिंदगी का मकसद फाइंड करो। आपके पास जो एक कुछ भी, आपके पास जो भी नेमत है, आप कंपेयर करके देखो कि यार ये एक सड़क पे बंदा है, मेरे पास शेल्टर है, मैं एटलीस्ट 2 से 3 वक्त का खाना तो खा सकता हूँ, ये तो ये भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप थोड़ा सा डिफरेंस फाइंड करोगे उन। If I might add just one sentence to this, वो ये होगा कि कुरान आपको हेल्प कर देगा आपका वे ऑफ लाइफ फाइंड करने में। वो आपको बता देगा कि अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी हैं उसका शुक्र करो। एक बेसिक नेमत अगर आप देख लो यार, आप बोल सकते हो, सुन सकते हो या देख सकते हो ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, इसका शुक्र अदा करो, ठीक है। लेकिन उन लोगों के लिए जो बिल्कुल अपनी जिंदगी से हार मानने के लिए तैयार है, जो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं चाहते, तो आई डोंट थिंक कि उनके लिए फिर इसमें से ये कुछ भी करना वो फायदेमंद रहेगा। एक चीज जो आपने अपने साथ रखनी है वो है होप, क्योंकि हमें कहा जाता है, अगर आप मुस्लिम्स जो भी मुस्लिम हो, आप सबको पता होना चाहिए इस बात का कि अल्लाह ने कहा है कि वी कैन नेवर लूज होप। जिस बंदे ने होप लूज कर दी है ना, वो फिर कहीं का मुसलमान नहीं रहा, ठीक है। होपलेसनेस इज अ सिन इन इस्लाम, ये तो सबको एग्जैक्टली होपलेसनेस इज अ सिन इन इस्लाम। इवन इसकी एग्जांपल ये भी देना चाहूंगा कि जब बैटल्स होते थे, कितने फ्यू होते थे भाई, मुस्लिम 100 होते थे, अगले 1000, इतने मतलब इतनी तादाद में, लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि नंबर मैटर, क्योंकि उनका एक जो जज्बा होता था वो कभी होप नहीं हारते थे। वो कहते थे simply keep your trust in Allah, simply keep your trust in Allah, because he knows best। और अगर आप बहुत ज्यादा बुरे हालात से जा रहे हो ना, तो आप एक चीज आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट कर सकती है, और वो एक चीज ये होगी कि अल्लाह अपने उन सब्जेक्ट्स को सबसे ज्यादा टेस्ट करता है जिनसे अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो आप इस बात पे खुश हो, अल्लाह मुझे टेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है अल्लाह मुझसे प्यार करता है, और आपने उस टेस्ट को पास करना है। आपने होप रखनी है, आपने अल्लाह पे ट्रस्ट रखना है। अच्छा, अब इसमें मैं 2-3 और चीजें ऐड करना चाहूंगा कि आप ना सोया ज्यादा करें, क्योंकि जब आप एक अच्छी नींद लेते हैं, और अगर मैं आपको बता दूं डिफरेंस क्या, आप एक अच्छी नींद लेंगे, आपका दिन भी आराम से स्टार्ट होगा, आप मतलब कोई स्ट्रेस की, आप थके हुए नहीं होंगे, आपका एक एक्टिव माइंड होगा। लेकिन अगर आप ज्यादा जागते हैं तो आप में फिर, जब आप वैसी अपने स्पेयर टाइम में बैठे हुए हैं, लेजर टाइम में बैठे हैं, आप कुछ करने को नहीं है, आप एवी फजूल में आपकी ना एक नेगेटिव अप्रोच, एक नेगेटिव कुछ चीजें आप में खुद ही डेवलप होंगी, क्योंकि आपके पास कुछ करने को नहीं है, आप ऐसे ही बैठे हो, आप सोच रहे हो अच्छा यार ऐसे ऐसे करके, और वो एक चीज आपको नहीं पता कि अभी आप जो सोच रहे हो वो आपको कैसे इम्पैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप ये कर सकते हो, बुक लिखो, क्योंकि कुछ लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वरना सबसे बेस्ट तो ये कि अगर आप किसी भी ट्रस्ट कर सकते हो तो आप उसको बताओ, क्योंकि जो आपके दिमाग में जो आपके साथ चल रहा है, आप जब तक उसको निकालोगी नहीं तो आपको मतलब कुछ भी, बिल्कुल भी कामनेस कुछ भी नहीं मिलनी, क्योंकि वो आप एक बर्डन है। ये चीज दोबारा से इस्लाम के साथ लिंक होती है कि इस्लाम में कहा गया है कि आप कभी भी अपने टाइम को वेस्ट ना करो, हमेशा जो मर्जी आपको टाइम मिल रहा है उसको प्रोडक्टिव वे में यूज करने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी आप अपना टाइम वेस्ट करने की कोशिश करोगे या अपना फजूल में टाइम ज़ाया करने की कोशिश करते हो ना, जब आप बैठे रहते हो फजूल के अंदर कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपके दिमाग में गलत ख्यालात, आपके दिमाग में गलत चीज़ें, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़रूर आती हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। जी वही बात है। तो एट लास्ट यही कहना चाहेंगे कि दो इट इज
सीरियस हेल्थ कंसर्न, लेकिन हर चीज क्योंकि एक प्रॉब्लम है तो ऐसे नहीं हो सकता उसका कोई सोल्यूशन ना हो। वो अलग बात है, कुछ सीवियर होती है, लेकिन ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो आई थिंक कि आज की हमारी जो पॉडकास्ट आपको अच्छी लगी होगी, तो इडियट नंबर 3 की तरफ से आपको अल्लाह हाफिज। एंड प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड के अगर आप समझ रहे हो ना कि किसी और की जिंदगी में कुछ गलत नहीं चल रहा, सिर्फ आपकी जिंदगी में कुछ गलत चल रहा है, सिर्फ आपकी जिंदगी खराब है, बाकी सबकी जिंदगी परफेक्ट है, तो एक कोट में आपके सामने रख देता हूँ, everyone fights a battle, everyone fights their own battles, but battles nonetheless। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी के अंदर उसकी मुश्किलात चल रही हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि क्या मुश्किलात चल रही हैं। तो आप अपनी बैटल्स लड़ने की कोशिश करो, ठीक है, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और बाकियों को आप छोड़ दो, अपनी जिंदगी पे फोकस ज्यादा करो। और मैं एक इसमें कोट कहना चाहूंगा कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, और मतलब अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो इंशाल्लाह आगे जाके बेहतर होगा। वही ना, एवरी गुड टाइम्स कम्स आफ्टर अ बैड टाइम, वही बात होगी। और एक और अगर हम इसमें चलें कोट ऐड कर देते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो आप रोशनी आती है ना, वो रात के जो सबसे नाइट इज द डार्केस्ट बिफोर डॉन, नाइट इज द डार्केस्ट बिफोर डॉन, एग्जैक्टली। तो आपकी जिंदगी में रोशनी आने से पहले आपकी जिंदगी का सबसे काला वक्त आएगा और आपने उसको फेस करना है, क्योंकि उसके बाद रोशनी है। ये नहीं है कि रोशनी नहीं है, रोशनी है, आपने उसको फेस करना है। और दूसरी चीज, और हमेशा याद रखना है कि हर जवार के बाद अरूज होता है, तो ये आपने कभी नहीं भूलना। और प्लीज ट्राई, मेरी दोबारा आपसे एक दरख्वास्त है कि प्लीज ट्राई टू हेल्प अदर्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स। अगर कोई आपसे कोई बात करना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, कुछ शेयर करना चाह रहा है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम, कंसोल हिम, और उससे जरा आराम से बात करें, प्यार से बात करें। ये नहीं है कि आप उसको टॉन्ट मारें, या क्या भाई तू क्या बच्ची है, क्या लड़की है, लड़का कोई रोने नजर आ जाए, क्या तू लड़की है जो रो रहा है। तो प्लीज इस तरह ना करें और ट्राई टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो दैट्स इट। आई वुड लाइक टू ऐड कि जो अभी बात की तो इसमें एक ये बात भी आ जाती कि आपको हमेशा कार्मा में भी बिलीव करना चाहिए कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो कल को आपके साथ होगा, फिर आपको भी कोई नहीं। तो आप ये हमेशा याद रखें, जितनों को आप सपोर्ट करोगे उतने आपको सपोर्ट करेंगे एंड में, ठीक है। तो that's it for today's podcast. I hope you enjoyed it. We all hope you enjoyed it. And Allah Hafiz, and see you in the next podcast. Allah Hafiz. Allah Hafiz.